केसरी। सेब खरीदी को लेकर सरकार सख्त। बागवानी मंत्री ने आढ़तियों को दी हिदायत, किसी भी सूरत में नहीं होगा फैसला वापस। राजीव बिंदल ने की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, विनय गुप्ता दोबारा बने बीजेपी जिला अध्यक्ष, पार्टी हित में कार्य करने की कही बात। निहाल सिंह बने बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा लोकसभा सीट जीतने की रहेगी प्राथमिकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब खरीदी मुद्दा बनता ही जा रहा है। दरअसल सुक्खू सरकार ने इस साल से मंडियों में सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया है, जो आढ़तियों को रास नहीं आ रहा है और इसी वजह से आढ़ती नाराज हैं। परिणाम स्वरूप 20 दिनों से किलो के हिसाब से सेब खरीदने के बाद अब आढ़तियों ने हड़ताल का रुख किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मसले को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का जो फैसला लिया है वो किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। आढ़तियों को किलो के हिसाब से ही सेब खरीदना होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने अचानक जो है एक बिना किसी नोटिस के, ना तो बागवानों को नोटिस है ना ही सरकार को नोटिस है, जो इन्होंने जो है हड़ताल किया है वो हड़ताल बिल्कुल जो है किसी तरह से भी जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर, अब इन्होंने किसी तरह का कोई भी जो है बागवानों को नहीं बताया कि हम जो है सेब नहीं बेचेंगे। बागवान सेब लेके मंडियों में आ गए और एकदम से इन्होंने जो है सेब बेचने के लिए जो है इनकार कर दिया। वो इसलिए इनकार किया कि जब हमने जो एक नियम बनाया है कि सेब जो है, फल जो है बाय वेट बिकेगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सिरमौर जिले में भी पूर्व जिला अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर विनय गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सिरमौर में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयार है और इन चुनावों में जहां प्रदेश की 4 सीटें बीजेपी जीतेगी, वहीं सिरमौर की 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी बढ़त प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि वो जिले में सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ पार्टी के हित में कार्य करेंगे। राहत का एक भी पैसा किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। हमारे जिले में तो मैंने सुना नहीं किसी के खाते में, किसी के इलाके में कोई पैसा प्रदान किया गया, राहत का पैसा राहत डाली गई हो। कोई जो ग्रामीण सड़कें हैं बुरी तरह टूटी हुई हैं, मेन सड़कों को थोड़ा खोलने की कोशिश सरकार करती रहती है, छोटा मोटा स्लिप उठाएंगे, अगले दिन फिर गिर जाता है, फिर सड़क बंद हो जाती है। ऐसे हालात हैं। पूरी तरह से सरकार इस विपत्ति में विफल साबित हुई है। केंद्र की सहायता जो लगभग 400 करोड़ केंद्र ने दे दिए हैं और सहायता देने का वायदा किया है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिला के नेताओं से, जो हमारे सत्ताधारी दल के नेता हैं, उस राशि का सदुपयोग करें। अब खबर मंडी से है, जहां पिछले दिन बीजेपी ने नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें मंडी जिले से निहाल सिंह को कमान दी गई है। वहीं मंडी पहुंचने पर निहाल सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और बधाई भी दी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए निहाल सिंह ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में मंडी से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने का वचन देता हूं और जिला बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन चुनावों को हम जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे रणवीर ने विधानसभा चुनावों में सभी सीटें बीजेपी
की झोली में डाली थी, उसी तरीके से मैं भी बीजेपी के इस पद का निर्वहन करूंगा। तो आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर जो पार्टियां हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और लोकसभा सीट जीतने की जो प्राथमिकता है वो सभी के द्वारा देखी जा रही है। और इसी के दौरान जो है मंडी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिसमें निहाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारियां जो है वो दी और उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे लोकसभा चुनावों के लिए आगामी जो पिछले अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा बीजेपी को सीटें दिलाई गई हैं, उसी तरीके से मैं भी अपने इस पद का निर्वहन करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, हमारे राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम जी का, लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मुझे अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे 2024 का इलेक्शन एमपी का यहां से अब आने वाला है, तो उसके लिए मैं भी वैसा ही काम करूंगा। अब खबर ऊना से है, जहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुमित शर्मा का भी पार्टी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों में आकर लोगों ने गलत पार्टी के हाथों सत्ता सौंप दी है, जिसका पछतावा आज लोग 6 महीने बाद करने लगे हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे यह कहा कि पार्टी नेतृत्व में मेरी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए यह दायित्व सौंपा है। इसको सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा जो है नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और जिसको लेकर बीजेपी में खासा गर्मजोशी जो है देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि नए जिलाध्यक्ष को देखकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बेहद ही खुशी के साथ जो है अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने का सभी की ओर से आह्वान किया जा रहा है। क्लास में कोई कमी नहीं थी, कुछ इस प्रकार था कि आप संगठन में हर किसी की कोशिश रहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, मुझे टिकट मिले। वहां पर 3-4 कैंडिडेट थे और जिसके कारण उनको हम मनाने में असफल से रहे, उनको मना नहीं सके और उन्होंने डट करके विरोध भी किया। और जिला ऊना में सबसे कम मतों से चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की सीट हमने हारी है। परंतु इन 6 महीनों में एक बार फिर जिन लोगों ने वोट नहीं डाला था वो हमारे साथ खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि हम गुमराह हो गए थे, 1500 की गारंटी मिली थी और इसी प्रकार ओपीएस लागू करने की बात हुई थी। ये तो कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं। खबर शिमला से है, जहां पूर्व सीएम से मिलने बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी की कई नई टीम को बधाई दी है। वहीं और बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में जुट गई है और पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी में समय के साथ दायित्व परिवर्तन होता है। पूर्व में जो पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने भी पार्टी की मजबूती के लिए बेहतर काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी परिवार आधारित नहीं है, संगठन में काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी के साथ पूर्व सीएम ने कहा कि नई टीम चारों लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाएगी। जो हिमाचल प्रदेश में अभी नए संगठन की योजना के अंतर्गत नए दायित्व के साथ काम में जुटेंगे, उनको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में जो पदाधिकारी रहे हैं, क्योंकि संगठन में हमारी व्यवस्था रहती है कि समय के साथ साथ में दायित्व परिवर्तन होता है। उन लोगों ने भी अच्छा काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और अपने दायित्व पर रहते हुए
पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से उनका भी सहयोग रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन जैसे ही चरम की तरफ बढ़ रहा है, सेब सीजन को लेकर सरकार, बागवानों और आढ़तियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बागवानों का कहना है कि प्रदेश सरकार का किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला बागवानों के हित में नहीं है। कुछ आढ़ती अपने निजी फायदे के लिए बागवानों का शोषण करते रहे हैं और जो अब भी सहन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश आढ़ती महासंघ के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीद का स्वागत है, लेकिन मंडियों में इतनी जगह नहीं है जिससे सेब को किलो के हिसाब से खरीदा जाए। सरकार पहले मंडियों में उचित जगह उपलब्ध करवाए या यूनिवर्सल कार्टून को लागू करे, उसके बाद आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब बेचने में कोई परेशानी नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन जैसे ही शुरुआत हुआ है, वहीं इसके साथ जो है खींचतान शुरू हो गई है कि लगातार मंडियों में आढ़तियों और व्यापारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सेब को किलो के हिसाब से नहीं खरीदा जाएगा। उनका कहना है कि यूनिवर्सल कार्टून के अकॉर्डिंग ही जो है सेब की खरीदी की जाए। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का कहना है जो फैसला अब ले लिया गया है उसको सरकार किसी भी हाल में वापस नहीं लेगी और जिसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मैं आपको बता दें कि बागवानों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश सरकार का किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला बागवानों के हित में नहीं है। कुछ आढ़ती अपने निजी फायदे के लिए बागवानों का शोषण करते रहे हैं। देखिए, हड़ताल जो है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह की हड़ताल हमने पहली बार देखी है कि उसमें बिना जो है आगाह किए हुए, बिना नोटिस दिए हुए ये हड़ताल की गई, जिसमें कि हम किसानों बागवानों को बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी पिछले कल और आज भी जो है मुश्किल किसानों बागवानों को देखनी पड़ रही है। लेकिन हमारा मानना यह है कि सरकार को जो है इसमें सख्ती से जो है अपना जो है कानून का जो पालन है उसको कर देना चाहिए। डिमांड सर हमारी सरकार से ये है कि हम सरकार के साथ है, बट जो आपने हमें स्पेस, जो सरकार ने जो हमारे पास स्पेस है उस स्पेस में पर्याप्त मात्रा में हम जो अभी 15% सेब भी जो है मार्केट में नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। इस बार जो है एज इट इज, जैसे हर बार गढ़ के हिसाब से हम सेब बेचते थे, इस बार ऐसे ही चलना दिया जाए। अगली बार जो है आप यूनिवर्सल कार्टन लाइए। यूनिवर्सल कार्टन जो होता है सर, वो हम यूनिवर्सल कार्टन के समर्थक है। एक तरह की उसमें पेटी बनती है, उसमें जो कम किसान भर के माल लाएगा तो वो 19 किलो आएगा, ज्यादा लाएगा 21 किलो। ये सारी समस्या की जड़ ही खत्म हो जाएगी सर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हर ओर तबाही का मंजर है। वहीं अब जिला कुल्लू के चुरुड्डू में लोगों को व्यास नदी का पानी डराने लगा है। चुरुड्डू में व्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया है, जिससे किरतपुर मनाली 4 लेन के साथ साथ कई स्थानों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं आपको बता दें कि यदि थोड़ा पानी और बढ़ता है तो 4 लेन भी पुलिस लाइन से लेकर गेमन पुल तक बह सकता है, जिससे कि भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यदि नदी का स्वरूप पुराने स्थान पर नहीं लाया गया तो यहां नदी तबाही मचाने को तैयार है। स्थानीय लोगों ने इस गंभीर समस्या की मांग की है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नदी का रुख बदला जा रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र को और ज्यादा खतरा हो सकता है। ये जो ब्यास का जो रुख हमारी ओर को मुड़ गया है, इसमें जो जी बहुत खतरा है। सामने आप देख रहे हैं कि जो हमारा NH का रोड बिल्कुल डैमेज हो गया है, क्योंकि मनाली को जोड़ के रखता है, बल्कि मनाली या लाहौल स्पीति लेह तक भी यहीं से ही सारे वाहन जो है जा रहे हैं। इससे जो क्या है, अब सारे पानी का रुख जो है बिल्कुल फोर्स से आ रहा है और सामने वाला जो डंगा है ये कभी भी गिर सकता है NH का। पीछे किसी समय बहुत बड़ी फॉरेस्ट की नर्सरी हुआ करती थी और उसके पीछे नदी ब्यास, ये इसका बहाव चलता था। यहाँ से जाम खड़े यहाँ से कुछ 100 मीटर पीछे। लेकिन 1995 में बहुत बड़ा फ्लड आया रिवर ब्यास में, उससे वो नर्सरी भी बह गई और नदी ने अपना रुख भी मोड़ दिया। इस बार कुछ दिन पहले जो ये फ्लड्स आए उसमें जो है वो नदी ने फिर वही वाला 1995 वाला और 2018 वाला रुख फिर से अख्तियार कर दिया। इसमें इस तरफ आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हो भी रहा है।
अब खबर बिलासपुर से है, जहां पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करने के उद्देश्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सांसद मोबाइल सेवा के अंतर्गत बिलासपुर जिले के घुमारवी नगर परिषद के अंतर्गत हारकुहार वार्ड में संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में 52 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें 52 लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड इत्यादि की जांच की गई। सभी लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। वहीं आपको बता दें कि इस शिविर में विशेष रूप से नगर जिला सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ निदेशक महेंद्र पाल रतवान भी मौजूद रहे। आज ये हमारा नगर परिषद क्षेत्र में चौथा स्वास्थ्य शिविर है, जो बिल्कुल निःशुल्क प्रयास संस्था की ओर से हमारे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत किया जा रहा है। तो आज ये जुंगी में चौथा शिविर लगा हुआ है, जिसमें 31 लोगों की सेहत जांची गई और 22 लोगों के ब्लड टेस्ट भी हुए। तो निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।